हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर चल रहा है हमारा 6 वंशागति के आणविक आधार, जिसमें हमने डीएनए और आरएनए के बारे में पढ़ रहे थे। डीएनए हमारा कंप्लीट हो चुका था, आरएनए हमारा चल रहा था। तो हमारा टॉपिक था आनुवंशिक कोड, यानी कि जेनेटिक कोडोन। तो जेनेटिक कोडोन के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था कि जो 20 हम क्या होते हैं कि जो नाइट्रोजन क्षार होते हैं वो 4 होते हैं। आपको पता है जो आरएनए में यूज होते हैं वो होते हैं आपके एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। ये आपके 4 क्षार होते हैं। तो ये जो 4 क्षार होते हैं इन्हीं से मिलकर 20 अमीनो अम्ल बनते हैं, और ये जो इसी को कहते हैं क्षार कोड। यानी कि 20 एमिनो अम्ल को 4 प्रकार के क्षार होते हैं उनसे जो बनते हैं वो क्षार कोड करते हैं। और ये क्रम में 3 क्षार आते हैं, जैसे कि एजीसी, एजीयू, सीजीयू, सीजीसी। और ये सब क्या कहलाते हैं? ये सभी कोडोन आपके कहलाते हैं। यानी कि जब आपको पता है कि किस तरीके से प्रोसेसिंग होती है कि आरएनए से सबसे पहले आरएनए का निर्माण होता है, आरएनए से डीएनए बनता है, डीएनए से एमआरएनए और एमआरएनए से प्रोटीन। तो डीएनए हम पढ़ चुके हैं, तो प्रोसेस चल रहा था हमारा एमआरएनए कि जो डीएनए होता है वो ट्रांसक्रिप्शन द्वारा एमआरएनए में पहुंचता है। जो एमआरएनए सूचनाएं होती है वो प्रोटीन को पहुंचाता है, और प्रोटीन क्या करता है? प्रोटीन प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया करता है। तो जब एमआरएनए होता है उसमें जो प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है वो एमआरएनए राइबोसोम से आकर जुड़ता है, और उसमें क्या होता है कि उसमें प्रोटीन संश्लेषण शुरू हो जाता है। इस तरीके से 20 प्रकार के जो एमिनो अम्ल होते हैं उनको कोड करने के लिए जो टीआरएनए होता है उस पर एंटी कोडोन होते हैं जो अलग अलग एमिनो अम्ल को कोड करते हैं। तो अब आई कोड की बात कि ये जो एजीसीयू होते हैं इनमें आपके 64 कोडोन होते हैं। 64 में से 61 आपके सक्रिय कोडोन होते हैं और 3 होते हैं आपके स्टॉप कोडोन। 61 कोडोन यानी कि जो 61 आपके सक्रिय कोडोन है, इसमें क्या होता है कि जो आपका एयूजी है ये आपका एक स्टार्टिंग कोडोन भी होता है और ये आपका फर्स्ट सक्रिय कोडोन भी होता है। और उसके बाद जो स्टॉप कोडोन होते हैं वो यूएए, यूएजी और यूजीए होते हैं। इसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो ये जो आपका स्टार्टिंग कोडोन है, यानी कि किसी भी डीएनए पे या फिर किसी भी एमआरएनए पे जो कोडोन की जो अमीनो अम्ल होगा जो टीआरएनए लेकर आएगा वो स्टार्ट करेगा एयूजी से पहले। वो एमआरएनए पर ये देखेगा कि जो एयूजी कोड है वो कहाँ पर स्थित है, वहीं से वो एमिनो अम्ल लाने, यानी कि टीआरएनए जो एमिनो अम्ल को लाकर वहाँ छोड़ देगा। और फिर उसके बाद वो देखता है कि स्टॉप कोडोन कहाँ पर, जहाँ पे स्टॉप कोडोन होता है वहीं पर आकर वो एमिनो अम्ल को सारे लाकर वहाँ पे छोड़ देता है। और सारे एमिनो अम्ल क्या होते हैं? कंडेंस्ड होकर प्रोटीन संश्लेषण का निर्माण करते हैं। तो ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। और इसके बारे में मैंने आपको और भी चीज़ें बताई थी कि तीनों स्टॉप कोडोन क्या करते हैं? एमआरएनए पर आ जाते हैं और प्रोटीन संश्लेषण क्या होता है? यहाँ पे रुक जाता है। ईयूजी एक स्टार्ट कोडोन होता है जहाँ से प्रोटीन संश्लेषण एमआरएनए पर शुरू होता है। एयूजी का एंटी कोडोन जो होता है वो यूएसी है जो टीआरएनए पर शो होता है। और एयूजी जो होता है एंटी कोडोन, उसका जो अमीनो अम्ल है वो आपका मैथ्योनाइन है। कि जो मैथ्योनिन होता है वो क्या करता है? टीआरएनए उसको लेकर आता है, उसको एमआरएनए पर लाकर छोड़ देता है। वो देखता है कि एयूजी किससे मैच कर रहा है। तो एयूजी का अपोजिट आपको पता है कि जीसी होता है, यानी कि साइटोसिन का अपोजिट ग्वानिन, ग्वानिन का अपोजिट साइटोसिन, और एडेनिन का अपोजिट होता है यूरेसिल, जो हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं आपस में। तो इनमें क्या होता है कि ये दोनों आपस में मैच कर जाते हैं, और जो टीआरएनए होता है मैथ्योनिन एमिनो अम्ल को इस पर लाकर छोड़ देता है। उसके बाद फिर वो अपना दूसरा दूसरा वो देखता है कि दूसरा कोडोन कौन सा है, फिर वो दूसरा अम्ल लेकर आएगा, दूसरा अम्ल ला के छोड़ देगा। उसके बाद जो मैथ्योनीन है और दूसरा अम्ल है वो क्या करेंगे? अब वो आपस में बॉन्ड कर लेते हैं, आपस में वो कंडेंस्ड हो जाते हैं। कंडेंस्ड होकर वो प्रोटीन संश्लेषण का निर्माण करते हैं। यानी कि इसी तरह टीआरएनए अलग अलग एमिनो अम्ल को लेकर आता रहता है, और जब उसके एंटी कोडोन एमआरएनए पर उपस्थित कोडोन से मैच कर जाते हैं तो टीआरएनए एमिनो अम्ल को वहीं छोड़ देता है। और ये तब तक आते रहते हैं जब तक कि स्टॉप कोडोन यूए, यूएजी, यूजीए नहीं आता। और इनकी आती है टीआरएनए क्या करते हैं? एमिनो अम्ल लाना बंद कर देंगे, और जितने भी एमिनो अम्ल हैं वो आपस में कंडेंस्ड हो जाएंगे और एक संरचना प्रोटीन बना लेंगे, जिसको कहते हैं प्रोटीन संश्लेषण। तो आज प्रोटीन संश्लेषण के बारे में ही जानेंगे कि प्रोटीन संश्लेषण होता कैसे। डीएनए के बारे में जान लिया आपने, ट्रांसक्रिप्शन आपने पढ़ लिया आरएनए में। उसके बाद आप जानेंगे एमआरएनए के बारे में। एमआरएनए के बारे में मैंने आपको बता दिया कि एमआरएनए पर किस तरीके से एमिनो अम्ल आते हैं और वहाँ पर आकर वो मैच करते हैं कोडोन से एंटी कोडोन, और आपस में फिर वो किस तरीके से कंडेंस्ड होकर प्रोटीन संश्लेषण का निर्माण करते हैं। तो अब देखेंगे, ये तो हमें पता ही है कि जो डीएनए होता है, डीएनए से एमआरएनए और एमआरएनए से बनता है प्रोटीन। ये प्रोसेसिंग आपकी स्टार्टिंग वाली है। अब जो एमआरएनए होता है
mRNA से जो प्रोटीन बनता है उसमें क्या क्या यूज़ होता है, तो उसमें जो यूज़ होते हैं प्रोटीन संश्लेषण में सबसे पहले आता है राइबोसोम आपका, दूसरा टीआरएनए, तीसरा एमआरएनए, फोर्थ आपका एमिनो अम्ल, यानी कि जो टीआरएनए यही एमिनो अम्ल को लाकर एमआरएनए पर छोड़ देता है। राइबोसोम क्या करता है इसमें कि जो राइबोसोम होता है वो उसी की वजह से, राइबोसोम जब आकर एमआरएनए से जुड़ता है तो उसी से प्रोटीन संश्लेषण आपका शुरू होता है। तो हम क्या देखेंगे कि एमिनो अम्ल के बारे में हमें पता है कि एमिनो अम्ल कितने होते हैं, 20 होते हैं। इन्हीं 20 एमिनो अम्ल से कितने 64 कोडोन जुड़े रहते हैं। 64 में कोडोन जो होते हैं 61 आपके सक्रिय होते हैं और 3 आपके स्टॉप कोडोन होते हैं। स्टॉप कोडोन आपको पता है कि कौन से, यूएए, यूएजी, यूजीए। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले जो चीज़ मैंने आपको पिछले टॉपिक में बताई थी वही मैं आपको इसमें बताऊंगी, फिर उसके बाद आपका प्रोटीन संश्लेषण कंप्लीट हो जाएगा जिससे आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे जो ये टीआरएनए है, टीआरएनए क्या करा, टीआरएनए एक मेथियोनिन एमिनो अम्ल को लेकर आया। उसने देखा मेथियोनिन जो किसका एमिनो अम्ल है, यूएसी का। अब यूएसी का जो कोडोन है वो कौन सा होगा, एयूजी। तो यूएसी का वो जाकर एमआरएनए पर ये चेक करेगा कि एयूजी उसको कहाँ मिल रहा है, तो एयूजी जाकर क्या करेगा, वो एयूजी के साथ जाके मैच कर जाएगा। एंटी कोडोन किस में होते हैं, टीआरएनए में, और कोडोन किस में होते हैं, एमआरएनए में, ये आपको पता है। तो जब ये आपस में मैच कर जाते हैं तो जो टीआरएनए होता है वो अपना एमिनो अम्ल इस पे लाकर छोड़ देता है। उसके बाद ये नेक्स्ट प्रोसेसिंग चलती रहती है। उसके बाद हम एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल कि ये यहाँ पे टीआरएनए, टीआरएनए क्या लेके आया, ये राइबोसोम है, राइबोसोम पर टीआरएनए और टीआरएनए पर ही जो ये फिनाइल है ये आपका एक एमिनो अम्ल अटैच्ड है इसके साथ। और यहाँ पे जो आपका एंटी कोडोन है वो है आपका यू यू यू। यू यू का जो कोडोन होगा वो होगा यूरेसिल का अपोजिट होता है एडेनिन। तो एडेनिन को एमआरएनए पर चेक करेगा और जैसे ही एडेनिन इसको मिल जाएगा इसके साथ मैच कर जाएगा और एमिनो अम्ल यहाँ पर छोड़ देगा। उसके बाद जो राइबोसोम है वो अलग से हो जाएगा। तो क्या होता है कि पहले क्रम में एमिनो अम्ल टीआरएनए से आकर जुड़ जाते हैं। अब बात करते हैं राइबोसोम की। जो राइबोसोम होते हैं वो क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। तो राइबोसोम जो होते हैं ये आपके दो प्रकार के होते हैं, 80S और 70S। जो 80S है ये नॉर्मली यूज़ होता है मनुष्यों के बीच में। मनुष्यों में जो यूज़ होता है राइबोसोम वो होता है 80S। वैसे ही सभी प्राणियों के में यूज़ होता है लेकिन मनुष्यों में 80S राइबोसोम यूज़ होते हैं। तो 80S को डिवाइड कर लेते हैं 60S और 40S में। जो 60S है वो होती है आपकी लार्ज सब यूनिट और 40S होती है स्मॉल सब यूनिट। अब लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट का क्या रोल है वो मैं आपको बताऊंगी कि ये किस तरीके से अपना रोल एमआरएनए में प्ले करते हैं। तो स्मॉल सब यूनिट होती है उस पर टीआरएनए बाइंडिंग साइट होते हैं। यहाँ पे एक मैंने एक राइबोसोम बनाया हुआ है। राइबोसोम में क्या है, यहाँ पे 3 आपकी ये टीआरएनए बाइंडिंग साइट बनी हुई है। इसमें स्मॉल सब यूनिट है और इसमें एमआरएनए, ये एक एमआरएनए बाइंडिंग साइट है आपकी इधर वाली। तो क्या हुई कि ये जो बनाया हुआ है मैंने आपको पूरा डायग्राम, इसमें टीआरएनए बाइंडिंग साइट भी है, एमआरएनए बाइंडिंग साइट भी है और स्मॉल सब यूनिट का एक ये डायग्राम है आपका। फिर क्या होता है कि फिर ये संरचना क्या करती है, राइबोसोम के स्मॉल सब यूनिट से जुड़ जाती है और टीआरएनए एमिनो अम्ल के साथ राइबोसोम के छोटे खंड पर जुड़ता है। जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं कि ये टीआरएनए है, इसमें यूएसी एक कोडोन है। तो यूएसी जो कोडोन है ये आपको पता है कि स्टार्ट कोडोन है। तो ये क्या कर रहा है कि ये राइबोसोम टीआरएनए को लेकर एमआरएनए के अब पास जाएगा। ये राइबोसोम टीआरएनए के द्वारा इसको यूएसी को लेकर किसके पास जाएगा, ये एमआरएनए के पास जाएगा। जैसा कि हम डायग्राम में अब देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने ये जो पूरी एमआरएनए की पूरी प्रोसेसिंग बना ली है, इस पर कोडोन बना लिए। तो कोडोन क्या बनाए हमने सबसे पहले, ये जो आपके इधर से स्टार्ट किया हमने 5' to 3'। तो इधर से स्टार्ट किया है तो ए ये आपके कोडोन हो गए, इसको बोलते हैं पॉली ए टेल। ठीक है, यूएजी आपके स्टॉप कोडोन हो गए क्योंकि जब स्टार्टिंग कोडोन होगा तो स्टॉप कोडोन भी आपका एमआरएनए पर जरूर होगा। उसके बाद मैंने आपको बनाया जीसीयू, यूसीयू, जीयूए, यूजीजी, सीयू, एयूजी। उसके बाद आप बनाए चाहे मत बनाए क्योंकि एयूजी आपका स्टार्ट कोडोन होता है। ठीक, अब स्टार्ट कोडोन में क्या होता है कि जो टीआरएनए है वो यूएसी कोड एंटी कोडोन को लेकर आएगा मेथियोनिन अम्ल के साथ और इसमें जो यूनिट यूज़ हो रही है वो होती है आपकी स्मॉल सब यूनिट। ठीक है, जो स्मॉल सब यूनिट यूज़ हो रही है उसके बाद ये एयूजी से
मैच करेगा और एमिनो अम्ल को यहीं छोड़ देगा। उसके बाद फिर सेकंड क्या होता है कि सेकंड टीआरएनए राइबोसोम टीआरएनए को लेकर आएगा, वो सीयूयू से देखेगा कि कौन सा एंटीकोडोन मैच करा, तो सीयूयू से एंटीकोडोन करता है जीएए मैच। तो जीएए का जो एमिनो अम्ल होता है वो होता है ल्यूसीन। तो क्या करेगा ये कि इस एमिनो अम्ल को यहाँ पे लाकर छोड़ देगा। उसके बाद ये जो पहले वाला एमिनो अम्ल है ये बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर ये वाला एमिनो अम्ल रह जाएगा, और इसमें जो एमिनो अम्ल है मैथ्योनिन वो इसके साथ जुड़ जाएगा और ये क्या करेंगे पेप्टाइड बॉन्ड बना लेंगे। पेप्टाइड बॉन्ड बना लेंगे इस तरीके से, यूजीजी पर आएगा, जीयूए पर आएगा, यूसीयू पर आएगा, जीसीयू पर आएगा और यूएजी पर आकर स्टॉप हो जाएगा। यानी कि स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट जो होती है वो मैग्नीशियम आयन से जुड़ी रहती हैं। इस प्रकार हम देखेंगे कि जो एमआरएनए पर स्टार्ट कोडोन एयूजी से मैथ्योनिन टीआरएनए के द्वारा आकर जुड़ता है और ये मैच कर जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद नेक्स्ट आता है एंटीकोडोन जीए। वो क्या करता है, वो सीयू कोडोन से आकर जुड़ जाता है और तथा पहले से जुड़ा एमिनो अम्ल इस कोडोन के एमिनो अम्ल से जुड़ता है, जैसे कि मैथ्योनिन प्लस ल्यूसीन। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है कि अब एंटीकोडोन एसीसी आता है। एसीसी कोडोन यूजीजी से आकर जुड़ता है और उसके बाद ये तीनों अम्ल मैथ्योनिन प्लस ल्यूसीन प्लस ट्राइप्टोफिन आपस में कंडेंस्ड हो जाते हैं और आपस में कंडेंस्ड होकर ये प्रोटीन संश्लेषण का निर्माण करते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट एंटीकोडोन आता है सीएयू, यानी कि ये कोडोन जब तक आते रहेंगे जब तक ये मैच होने बंद ना हो जाए, जब तक स्टॉप कोडोन ना आ जाए। उसके बाद सीएयू आएगा, ये जीए से आकर जुड़ेगा और तथा तीनों अम्ल मैथ्योनिन प्लस ल्यूसीन प्लस ट्रिप्टोफिन प्लस वेलिन आपस में जुड़ जाएंगे। अब उसके बाद आएगा यूसीयू, इसका जो एमिनो अम्ल है वो सेरीन है, ये सेरीन को कोड करता है और इसका कोडोन यूसीयू एंटीकोडोन एजीए से आकर जुड़ जाएगा तथा सभी अमीनो अम्ल आपस में जुड़ जाते हैं, जैसे कि मैथिनिन प्लस ल्यूसिन प्लस ट्रिप्टोफिन प्लस प्लस वेलिन प्लस सेरीन, ये जुड़ेंगे आके। अब क्या होगा कि अब कोडोन जीसीयू एंटीकोडोन सीजीए से आकर जुड़ेगा तथा एमिनो अम्ल एलेनिन आकर जुड़ जाएगा, यानी कि मैथिन प्लस ल्यूसिन प्लस ट्रिप्टोफिन प्लस वेलिन प्लस सेरिन प्लस एलेनिन। अब क्या होगा कि अब स्टॉप कोडोन आ जाएगा, जब इतने सारे कोडोन मैच कर जाएंगे तो स्टॉप कोडोन आएगा। अब स्टॉप कोडोन यूएजी पर जैसे ही रिलीजिंग फैक्टर आकर जुड़ता है, ये एमिनो अम्ल टीआरएनए को छोड़कर क्या करते हैं, एमिनो अम्ल की श्रृंखला इनसे अलग हो जाती है, यानी कि टीआरएनए अलग हो जाएगा, एमिनो अम्ल अलग हो जाएंगे और ये दोनों सब यूनिट भी आपस में अलग अलग हो जाएंगे, यानी कि जो लार्ज सब यूनिट थी आपकी और स्मॉल सब यूनिट और आपकी जो श्रृंखला बनी है एमिनो अम्ल की, ये तीनों सेपरेट हो जाएंगी और तीनों क्या करेंगी, ये तीनों ही फिर प्रोटीन संश्लेषण का निर्माण करती हैं। तो ये होता है आपका जेनेटिक कोडिंग, मैंने आपको बता दिया, और प्रोटीन संश्लेषण भी आपका सेम जेनेटिक कोडिंग के तरीके से ही होता है। तो ये चैप्टर आपको थोड़ा लेंदी है, इसमें भी आपके बहुत सारे टॉपिक्स बचे हुए हैं, तो इसीलिए मैं आपको इतने टॉपिक्स छोटे छोटे करके आपको अच्छे से समझा रही हूँ, क्योंकि एग्जाम में एक तो आपका 5th चैप्टर और एक 6th चैप्टर में से 18 मार्क्स का आपका एग्जाम में आता है, इसलिए इस चैप्टर को अच्छे से और ध्यान से पढ़ें।